बीवी मैं मर जाऊंगी। शोहर मैं भी मर जाऊंगा। बीवी आप क्यों मरेंगे? शोहर क्योंकि मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मसरूफियत। एक प्रोफेसर साहब अपनी बीवी से ज़बरदस्त लड़ाई के बाद स्टडी रूम में आकर मताला में मशगूल हो गए। कुछ देर के बाद उनकी बेगम आई और अपने शोहर से गुस्से में बोली, मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दीजिए। प्रोफेसर साहब ने किताब से नजरें उठाए बगैर जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं है, फिलहाल किसी और से ले लो। पप्पू मलंग बाबा जी से, मेरी बीवी बहुत तंग करती है, कोई इलाज ही बता दें। बाबा बेटा अगर बीवी का कोई इलाज होता तो आज बाबा मलंग ना होता। क्या आप जानते हैं सिर्फ शादी ऐसा जख्म है जिस पर चोट लगने से पहले हल्दी लगाई जाती है। बीवी शोहर से, सुनिए जी आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी कर रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? शोहर मैं क्यों रोकूं, कंजर मैनू रोकिया सी, मेरी बारी ते बड़ा नचिया सी। अमीर आदमी, आज मेरे पास 14 कार, 28 दुकान, 4 बंगले हैं, तुम्हारे पास क्या है? गरीब आदमी, मेरे पास एक बेटा है, उसकी गर्लफ्रेंड तेरी बेटी है। एक बच्चा एक औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत, क्या है, तेरी माँ की उम्र की हूँ। बच्चा, तो मैं भी अब्बू के लिए ही देख रहा हूँ। शादी के बाद 1-2 महीने तक हर मर्द अपनी बीवी को बेपनाह चाहता है, उसके बाद फिर सारी जिंदगी सिर्फ पनाह चाहता है। लड़कियां घर से सूट लेने निकलती हैं, पसंद जूते आ जाते हैं और पर्स खरीद कर वापस घर आ जाती हैं। पीर साहिब से मेजबान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सवैयां? कुर्बान जाऊं पीर साहब के जवाब पर। कहने लगे, बेटा आपके घर में एक ही बर्तन है क्या? औरत का सबसे बड़ा झूठ, मैं उनसे पूछ कर बताऊंगी, मैं कोई काम उनसे पूछे बगैर नहीं करती। और मर्दों का झूठ, मैं उससे नहीं पूछता, हमेशा अपनी मर्जी करता हूँ। सास बहू से, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता तो शादी से पहले बताया क्यों नहीं? बहू आपको सरप्राइज देने के लिए। एक आदमी हाथ धोकर एक औरत के पीछे पड़ा था। औरत ने मुंह धोकर दिखाया, तब जाकर मामला रफा दफा हुआ। एक बार अपने आप को शीशे में देखिए और फिर अपने आप को फेसबुक पर देखिए और ईमानदारी से बताएं, क्या करप्शन सिर्फ हुकूमत करती है? औरतों के 2 बड़े मसाइल। हर औरत को रोजाना कपड़ों की अलमारी खोलने और 2 बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है। नंबर 2, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। एक आदमी ने नजूमी से पूछा, बाबा मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? नजूमी, कैसे होगी बेटा, किस्मत में सुख ही सुख लिखा है। बीवी, शादी के शुरू के दिनों में जब मैं खाना पका कर लाती थी, आप ज्यादा मुझे खिलाते थे और खुद कम खाते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं? क्या आप मुझसे वो मोहब्बत नहीं कर रहे? शोहर, ये बात नहीं, दरअसल अब तुम्हें खाना पकाना आ गया है। जब किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दिया करें, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। इश्क का समंदर भी अजीब समंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, जो तैरता रहा वो शोहर। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मुबारक हो, आप ऑनलाइन हैं। एक गिलास ठंडा पानी लें और उसे अपने करीब बैठे शख्स पर डाल दें। वो ठंडा पानी उसे गर्म कर देगा और वो उठकर आपको ठंडा कर देगा।
محبت کے بغیر رہنا مشکل ہے یا موبائل کے بغیر؟ جواب ضرور دیجئے گا۔ 70 سالہ بابا، دل چاہتا ہے شادی کر لوں، دوست کر لو۔ بابا، کسی بیوہ سے کر لوں، دوست کنواری سے ہی کر لو، بیوہ تو اس نے ہونا ہی ہے۔ ایک دفعہ ایک ڈاکو ایک گھر میں ڈکیتی کے لیے گھسا۔ اس نے میاں بیوی کو باندھ دیا، لیکن شوہر اصرار کرنے لگا کہ تمہیں جو چاہیے لے لو لیکن اسے کھول دو۔ ڈاکو یہ دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا اور کہا کہ تم اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتے ہو؟ جواب ملا کہ یہ پڑوسن کی بیوی ہے، میری آنے ہی والی ہوگی، پلیز اسے جانے دو۔ ایک فیصلہ بادی اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی رہا تھا۔ ایک دوست نے پوچھا، اوئے ابے دے سامنے سموکنگ؟ فیصلہ بادی بولا، ابا یہ نا کوئی پیٹرول پمپ تے نہیں ہے۔ پپو، امی میں نے نئے تولیے سے منہ صاف کیا ہے، چہرے پر چکناہٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ امی، دیر فٹ منہ تیرا، او تولیہ نہیں، اوجری صاف کر کے رکھی سی، مر جانیا۔ سردار کو گدے نے لات مار دی۔ سردار نے غصے میں آ کے گدے کو 4-5 لاتیں مار دیں اور بولا، اب اپنے باپ کے ساتھ مذاق کرے گا؟ ارطغرل ڈرامہ دیکھنے کے بعد وہ لڑکے بھی گلی محلوں میں اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں جن کے سامنے جوس کا ڈبہ پھاڑ دو تو اس کی ٹھا کی آواز سے کوما میں چلے جاتے ہیں۔ انگلش ماں، گڈ نائٹ ڈیئر۔ ہندوستانی ماں، شبھ راتری بیٹا۔ پنجابی ماں، سو جا کتے، موبائل تک کیڑا چھڈ دئی، رکھ دے اپنے پیو نو، فون والی ماں نال سویرے گل کر لیں۔ ایک چرسی بس میں چرس پی رہا تھا۔ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے بابا جی بولے، تم جنم کے راستے پر جا رہے ہو؟ چرسی بولا، اوئے بے گھر تو روکو، میں تے گجراں لے جانا سی۔